तो यहाँ कहीं हमारी कैविटी है। अच्छा, कैविटी का रेडियस कितना दिया है? कैविटी का रेडियस दिया है स्मॉल r। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इस पोजीशन पे लाके हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। अर्थ की ग्रेविटी को हमें नेग्लेक्ट करना है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे है? तो ये इलेक्ट्रॉन है एट एन एंगल 45 डिग्री। अब प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है? कैविटी के अंदर जब भी हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स राइट होगा इस केस में। तो इस केस में कैविटी के अंदर अगर हम जाएंगे, कहीं पे भी जाओ, कैविटी के अंदर कहीं पे भी अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट की ओर लग रही होगी। देखो है कि नहीं वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है? a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रो a अपॉन कितना हो गया? 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे हम इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे, चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का फॉर्मूला था Q इंटू ई, चार्ज हो गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड रो A बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान है ये फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स को क्या लिखो वहां पे? मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको A नॉट बोल दो। तो A नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। तो A नॉट एक्सेलरेशन कितना आ गया? A नॉट एक्सेलरेशन आ गया रो ई ए अपॉन 3m इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो यही एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहां पे क्या हो गई? एप्लीकेबल हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि यहां पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन मेरी क्या हो गई? एप्लीकेबल हो गई। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा है कि मान लो डस्टर है, डस्टर अभी रेस्ट में है। डस्टर को अगर हम छोड़ दें तो डस्टर का क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको हम छोड़ रहे हैं तो वो बॉडी हमेशा फोर्स के अलोंग क्या करती है? मूव करती है। तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये mg फोर्स के अलोंग ये डस्टर मूव करेगा। तो यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये फोर्स के अलोंग मूव करेगा और पाथ उसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो जो भी चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होगा। अब पाथ स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो मान लो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? x। अब ये x डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो चेक करो, ये 45 तो ये 45, रेडियस कितना है? r। तो चेक करो रिजल्ट क्या यूज करोगे? रिजल्ट यूज करोगे साइन 45। साइन थीटा क्या देगा? कॉस थीटा यूज करो वहां पे। कॉस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा देगा बेस। बेस तो हो गया x बाई 2, रेडियस का मतलब क्या हो गया? रेडियस का मतलब r। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगले स्टेप में cos 45 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू x बाय 2r। तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 इंटू r। देखो चेक करो है कि नहीं? यहाँ पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x बाय 2 होगा। ये डिस्टेंस x बाय 2, ये डिस्टेंस x बाय 2। तो वही यूज किया है x बाय 2 अपॉन r। x की वैल्यू हो गई रूट 2r। अब इक्वेशन यूज करो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ रूट 2r। u हो गया 0 हाफ। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन हो गया रो ई ए अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब टर्म को सेपरेट आउट करो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टाइम t।
तो इतने टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन कैविटी की दूसरी वॉल को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। क्लियर नहीं होगा? तो इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं जहां पे क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वहां पे कैविटी क्रिएट की जाती है। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन था, वो मैंने करा दिया। अब बाकी तुम लोग क्या करना है, सिंगेज की बुक अगर देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इस तरह के होते हैं। वहां पे मॉड्यूल में भी देखोगे तो मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन है शायद वहां पे। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जहां पे कैविटी होगी तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। दूसरा, गॉस थ्योरम के थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया है, मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो वो भी अब तुम्हें क्या करना है, करके देखना है वहां पे। तो लेक्चर को मैं यहां पे एंड कर रहा हूं। अब मैं एक लेक्चर और लूंगा और एक जो लेक्चर रहेगा उसमें हम गॉस थ्योरम की और जो एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में कैलकुलेट नहीं करी है। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेयर के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग शीट के कारण क्या होगी, तो उसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इससे पहले इन सब चीजों को तुम्हें वहां पे रिवाइज करना है और मॉड्यूल के क्वेश्चन को भी अब क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करके देखना है। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे तुम लोग।